बेस ऑफ ऑल मैथ्स, दो पार्ट है इसका, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। ये दोनों जाने बगैर मैथ के बारे में सोचना मुश्किल है, जो कैसे बनेगा नहीं बनेगा, आएगा ही नहीं। तो अलजेब्रा में पार्ट 27 तुम लोग समीकरण का नियम सीख रहे हो। इससे पहले 2 नियम बतलाए, 3 नियम और बतलाएंगे, इसके आधार पर समीकरण बनने लगेगा। तो तीसरा नियम में ये है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, तो इसको x का पावर 2 कहेंगे या एक्स स्क्वायर कहेंगे। तो x का मान कैसे निकलेगा? x का मान का अर्थ हुआ आगे पीछे बटा, जहां जो हो सब कुछ को हटा देंगे, सिर्फ x बच गया। तो x बराबर जितना आएगा वही x का मान कहलाएगा। वैल्यू तो x का मान निकालना है, तो यहाँ तो पावर में 2 हटाएंगे तब न निकलेगा। तो याद रखना, पावर में 2 रहता है ना, तो 2 को हटाने के लिए अगली पंक्ति लिखेंगे और x पावर जब ये 2 रहे और 2 हटेगा तो आगे वाला पर अपने आप रूट चढ़ जाएगा। ये 9 के ऊपर 9 रहे या जो रहे, पावर में 2 रहे, इसको हटाएंगे तो आगे वाला पर रूट चढ़ जाएगा, पीछे में आ जाएगा प्लस माइनस। समझ गया? अब इसको हम लोग फिर तोड़ेंगे, तो x बराबर प्लस माइनस 9 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 तिया 9 होगा। तो रूट भागने के लिए कैसे भगाएंगे? तो x प्लस माइनस रहेगा ही, ज्वारा लग गया तो ज्वारा में से एक तो निकल जाएगा। समझ रहा है? इसीलिए x बराबर एक बार होगा +3 एवं दूसरी बार होगा -3। ये हो गया तुमको आंसर। तो नियम ये है, बराबर के पहले कोई एक पद हो, एक तो पद है ना एक्स स्क्वायर, और बराबर के आगे जो कुछ भी हो, देखो नियम हम समझा करके तब लिखाने जा रहे हैं, इसलिए पहले अच्छी तरह समझ लो। नियम ये है, बराबर के पहले कोई एक ठो पद हो, यहाँ एक ठो पद है एक्स स्क्वायर, बराबर के आगे जितना पद रहे उससे नहीं मतलब है। बराबर के पहले एक पद के रहने पर जब स्क्वायर हटता है तो आगे वाला जितना रहे सब पर रूट चढ़ जाता है और पीछे प्लस माइनस लग जाता है रूट के पीछे। जैसे ये तो एक उदाहरण हुआ, मान लो कहीं पर लिखा रहे एक्स स्क्वायर बराबर 5, तो इसका मतलब इस नियम के अनुसार x पर पावर 2 हटाने जा रहे हैं। जब भी पावर 2 हटेगा तो आगे वाला पर याद रखना रूट चढ़ जाएगा। आगे में 5 है तो 5 पर रूट चढ़ जाएगा और पीछे में प्लस माइनस लग जाएगा। लिखेंगे इसलिए x बराबर एक बार, ये 5 तो नहीं टूटेगा ज्वारा में, तो नहीं टूटेगा तो रूटे में रह जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर एक बार +√5 एवं -√5। इसका 2 ठो उत्तर होगा। इसका अर्थ ये हुआ, समीकरण का तीसरा नियम है, बराबर के पहले सिर्फ एक पद हो और उसका स्क्वायर हो, यानी पावर 2 हो, तो पावर 2 को हटाने पर बराबर के आगे वाला के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, पीछे में प्लस माइनस लग जाएगा। उदाहरण के द्वारा समझ गया? तो अब इसको हम लिखते हैं। ये नियम लिख दिए हैं, बराबर के पहले एक पद हो, जैसे बराबर के पहले एक पद मान लो x है और उस पद का पावर 2 हो, तो मान लो इसका पावर हम लोग 2 दिए, तो पावर 2 को हटाने पर बराबर के आगे वाला पद पर रूट चढ़ जाता है। एक्स स्क्वायर बराबर कुछ भी दे सकते हैं, तो मान लो 16 दिए, तब स्क्वायर हटाएंगे, अगली पंक्ति में लिखेंगे और
अब स्क्वायर हटाएंगे तो आगे वाला पर रूट चढ़ जाएगा, यानी 16 पर पीछे प्लस माइनस हो जाएगा। अब 16 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो x बराबर प्लस माइनस 4 गुने 4 लिखेंगे तो 4 का जोड़ी लग गया, 4 तो 16 भी हो गया। और x बराबर प्लस माइनस जोड़ा में से एक 4 निकल गया, रूट भाग गया, इसीलिए x बराबर एक बार लिखेंगे +4, दूसरी बार एवं -4, यानी x का इसमें 2 मान निकला। अब ये दोनों मान सही है कि गलत, अगर इसको हम लोग जांचेंगे तो बराबर के पहले x² का मान निकालेंगे। जैसे देखो, जांच, बराबर के पहले बाई हाथ के ओर का चीज होता है, इसको लिखेंगे LHS, यानी बाई ओर की तरफ। इंग्लिश में बराबर के पहले वाला को लिखा जाता है L से लेफ्ट, H से हैंड, S से साइड, यानी बाई हाथ के ओर। ये है x²। x का 2 मान निकला, एक तो +4 और दूसरा -4। तो मान लो x का मान +4 लेंगे तो अगर x बराबर +4 तो x² बराबर x का मान +4 तो +4 का स्क्वायर, ये हो गया +4 गुने +4, प्लस 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 4 टुका 16, यानी +16 का मतलब प्लस चिप दिया 16। देखो 16 आ गया। अगर हम लोग x बराबर -4 ले तो x², x का मान -4 और फिर पावर 2 है, तो पावर 2 -4 को 2 बार गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 4 टुका 16, यानी 16 आ गया। तो x का मान -4 लो या +4, यहाँ देने पर हल करने पर 16 आता है। तो x का यहाँ 2 मान निकल रहा है। तो नियम समझ रहे हैं ना, स्क्वायर हट जाने पर आगे में प्लस माइनस और ऊपर में रूट चढ़ जाता है। चलो इसको उतारो। चलो दूसरा उदाहरण देखो, उदाहरण 2। मान लो दिया हुआ है 3x² बराबर 27। तो यहाँ पर स्क्वायर तो है, लेकिन स्क्वायर के पीछे ये 3 गुना है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 और x² के बीच में गुना छिपा है। x² को 3 से गुना करेंगे तो 3x² होगा जी। तो गुना अलग कर दो, इसके बाद ये हुआ 27। बराबर के पहले x² के पीछे या x ही रहे, स्क्वायर नहीं, जिस अंक से गुना रहता है वो अंक बराबर के आगे हम लोग नीचे में ले जाते हैं ना। इससे पहले वाला पार्ट में बतलाए थे, गुना वाला अंक को पहले आगे ले जाओ नीचे में और तब स्क्वायर वाला हल होगा। अगर सिर्फ रहता x² बराबर 27 तब तो स्क्वायर डायरेक्ट हटा देते, लेकिन पीछे में गुना है 3 से, कि गुना को अलग करो, गुना वाला को हटाओ। तो गुना वाला को हटाने का नियम है x², जो पीछे से गुना है इसको आगे में नीचे रखते हैं। तो ये आगे में 27 है, इसके नीचे रखेंगे 3। ये पिछले पार्ट में बतलाया हुआ है, 3 × 3 3 9 27। तो ये हो गया x² बराबर 9। अब बराबर के पहले अक्षर पर स्क्वायर आ गया, आगे पीछे कुछ नहीं है, न गुना किया हुआ है न जोड़ा हुआ है। जब अक्षर अकेले रहे उस पर पावर दूर है, समझ रहे बात को, तब स्क्वायर को हटाया जाता है। तो अब स्क्वायर हटाएंगे, इसीलिए x बराबर स्क्वायर हटेगा तो आगे में
रूट चढ़ेगा पीछे प्लस माइनस। अब ये हो गया x बराबर प्लस माइनस, 9 को तोड़ेंगे तो 3 तिया 9, प्लस माइनस द्वारा में से 3 निकल गया, इसीलिए x बराबर प्लस 3 एवं -3 आंसर। बोलो इसको कोई ऐसा हो जो नहीं समझे हो अभी? कहाँ पर प्रॉब्लम है बोलो। ये 3x² किसी अक्षर पर स्क्वायर रहे, पीछे में कोई गुना किया रहे तो पहले गुना वाला अंक को हटाएंगे। तो इससे पहले वाला पार्ट में बतलाए थे, अक्षर स्क्वायर हो या पावर में 3 हो 4 हो जो भी हो, पीछे में जिस अंक से गुना किया रहेगा वह अंक आगे में जो रहता है उसके नीचे आ जाता है। तो 3 नीचे आ गया, 3 9 27। अब हो गया x² बराबर 9, स्क्वायर हटेगा तो आगे में रूट चढ़ेगा, पीछे प्लस माइनस। तो x बराबर प्लस माइनस, 9 को तोड़ेंगे तो 3 तिया 9 फूटेगा, द्वारा में से को निकल जाएगा, ये प्लस माइनस रह गया। इसीलिए x बराबर एक बार +3 एवं दूसरी बार -3 आंसर। समझ गया ना? देखो अब चौथा नियम देखो। जैसे मान लो बोलो बराबर के पहले कितने भिन्न हैं? भिन्न का मतलब अंश बटा हर, 2 भिन्न दिखाई देता है ना। ये अंश बटा हर एक भिन्न, ये अंश बटा हर 2 भिन्न, लेकिन बराबर के आगे एक भिन्न। जब बराबर के पहले एक भिन्न रहे, ये नियम जो लिखाने जा रहे हैं, जब बराबर के पहले एक भिन्न रहे, मान लो ये 1/x है, बराबर के आगे एक भिन्न रहे, मान लो ये 5 है, समझा? तो 5 के नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं इसके नीचे 1। तो अंश बटा हर को भिन्न कहते हैं। तो मान लो 1 नहीं है तो हर छिपा हुआ है। तो नियम ये है, बराबर के पहले एक भिन्न रहे और बराबर के आगे एक भिन्न रहे, मान लो ये 3 है, तो ऐसी स्थिति में तिरछा गुना किया जाता है। एक भिन्न होना चाहिए, बराबर के पहले भी एक, बराबर के आगे भी एक। अब तिरछा गुना का अर्थ हुआ 3 को 1 से गुना करेंगे, लिखेंगे 1 गुने 3, x को 5 से गुना करेंगे, ये हो गया 1 तिया 3 बराबर 5 को 1 से गुना करेंगे 5x, जिसका मान निकालना है पूरे को बराबर के पहले लाओ। बराबर के पहले वाला को पूरा को उठाकर आगे कर दो तो कोई चीज नहीं बदलता है। +5 को पूरा बराबर के आगे एक पद रहे 2 पद रहे, जितना पद रहे उसको उठा करके अचानक बराबर के पहले रखो बिना चिन्ह बदले, तो बराबर के पहले जितना रहे उसको अचानक आगे कर दो बिना चिन्ह बदले। तो 3 बराबर 5x को हो या 5x बराबर 3, तो हम लोग लिख सकते हैं 5x बराबर 3। अब यहाँ देखो दोनों के बीच में गुना का चिन्ह छिपा है, इसीलिए x रह जाएगा अक्षर, और ये गुना वाला बराबर के आगे नीचे आएगा, तो 3/5 आंसर। समझा? निष्कर्ष ये है, बराबर के पहले एक भिन्न रहे और बराबर के आगे एक भिन्न रहे तो तिरछा गुना होता है। ये नियम हुआ। अब उदाहरण में देखो, मान लो दिया हुआ है x/5 बराबर 6/15। तो बराबर के पहले अंश बटा हर, यानी एक भिन्न है, 1 बटा है तो एक भिन्न है, बराबर के आगे भी 1 बटा है तो अंश बटा हर एक भिन्न है। तो बराबर के पहले एक भिन्न हो, बराबर के आगे एक भिन्न हो तो तिरछा गुना होता है। तो अगली पंक्ति लिखेंगे 15 गुने x, डायरेक्ट 15x लिखो और 5 × 30 या 5 गुने 6। अब अक्षर के साथ गुना है संख्या का, तो गुना वाला अंक कहाँ जाता है? बराबर के आगे नीचे। तो और x बराबर
30। अब 15 आ गया नीचे, 15 का 15, 15 दूनी 30, 2/1 का मतलब 2, इसीलिए x बराबर 2 आंसर। समझ रहे हैं ना? जी सर। दूसरा उदाहरण देखो। अगर दिया है x² 6x² बराबर 216, कैसे करेंगे? पहले x² पर ध्यान देंगे, इसके साथ 6 का गुना है तो पहले गुना वाला अंक हटाया जाता है। तो ये x² ये 6 गुना में है तो बराबर के आगे नीचे आ जाएगा, तो 216/6, इसको काटोगे तो ये 36 होगा। अब हो गया x² बराबर 36, पावर 2 हटेगा तो आगे में रूट चढ़ेगा और प्लस माइनस पीछे में आ जाएगा। ये हुआ प्लस माइनस, 36 को तोड़ोगे 6 गुने 6 होगा ना, फिर प्लस माइनस ज्वारा में रूट में ज्वारा में से एक को निकल जाएगा, रूट भाग जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हुआ? +6 एवं -6। ये हुआ आंसर। चलो उतारो। अंतिम उदाहरण देखो। यहाँ पर देखो तो बराबर के पहले एक भिन्न है ना, बराबर के आगे तो क्या करेंगे? तिरछा गुना करेंगे। अगली पंक्ति लिखेंगे x गुने x बराबर 5 गुने 5। तो ये x को x से गुना करेंगे तो x² होगा, ये 5 25 होगा। अब पावर 2 हटाएंगे तब ना x का मान निकलेगा। तो x पावर 2 हटाएंगे तो आगे में रूट, पीछे प्लस माइनस, ये प्लस माइनस रूट को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 25, फिर प्लस माइनस ज्वारा में से एक 5 निकल गया, इसीलिए x बराबर एक बार +5 एवं -5 आंसर। तो इस तरह तिरछा गुना वाला नियम समझ गया। अब एक नियम बच रहा है, इसको बतलाते हुए सब नियम को मिक्स करके कैसे हिसाब बनेगा ये अगले पार्ट से स्टार्ट हो जाएगा।